हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हम रीजनिंग की जो हमारी संपूर्ण सिलेबस वाली सीरीज थी उसके अंतर्गत जो हमारा 7वां अध्याय क्लॉक टेस्ट है उसको आज समाप्ति की ओर लेकर के चलते हैं। आज इस क्लॉक टेस्ट वाले अध्याय का ये लास्ट वीडियो है। पिछले वाले वीडियो में भी हमने 8 से 10 प्रश्न इसके हमने हल किए थे और जो बाकी की जो 7 वीडियोस थी उनके अंदर हमने जो कंसेप्ट है उसे समझा था और सीखा था। आज हम रिवीजन के साथ साथ में टेस्ट भी करने वाले हैं। टेस्ट क्या है, कैसे देना है, ये सभी आपको आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही शानदार सुविचार जो मैं अधिकतर अपनी हर कक्षा में कहता हूँ कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो इस जिंदगी की नाक में दम कर दे, तू जिंदा है तो इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। अब चलते हैं हम हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 5:15 बजे। अब आया है आपके सामने एक शब्द सवा। कौन सा आया है? सवा। सवा का मतलब होता है 15 मिनट। कितने मिनट? 15 मिनट। आपने कई बार सुना होगा 1.25 किलो, 1.25 पाव, ऐसे शब्द आपसे पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि 5:15 का मतलब हमें समझाइए। तो 5:15 का जो मतलब होगा वो 5:15 होता है। क्या होता है? 5:15 होता है। फिर एक आता है 3:30, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 3:30, तो उसका मतलब होता है 3:30। और एक शब्द आता है 2:30, उसका मतलब होता है 2:30। और एक आता है 1:30, उसका मतलब होता है 1:30। ये शब्द आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें कि कौन सा 2:30 है और कौन सा 1:30 है। इनको अब आपको याद रखना है। अब एक और शब्द आता है, ये तो बहुत ही खूंखार है, खूंखार दरिंदा जिसे हम कहते हैं। क्या होता है उसमें? जैसे मैं आपसे कहता हूँ 4:45 बजे, 4:45 बजे, इसको आप कैसे लिखेंगे? अब ये जो 5 है ना, इसका तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। पौने का मतलब होता है 45, पौने का मतलब होता है 45 और 5 बजे तो 4:45 इसका क्या होता है? उत्तर होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये 5 क्यों बोला, फिर तो 3:45 बोल देता ना। तो 3:45 जैसे ही बोल देता तो आपका आंसर 3:45 हो जाता। 2:45 अगर बोल देता है, 2:45 अगर बोल देता है तो 1:45। मतलब कि पौने का मतलब होता है या तो 45 मिनट या 15 मिनट कम। आप इन दो चीजों से इसे समझ सकते हैं। अब हम हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह क्या रहा है कि आपको क्या बताना है, दोनों सुइयों के मध्य क्या बताना है? कोण बताना है। क्या बताना है आपको? कोण बताना है। किन किन के मध्य? 5:15 पर। पहले प्रश्न का हम आंसर यहाँ पर करते हैं। आप सभी को पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। ये सभी क्या चल रहे थे? मोड में चल रहे थे। अगर आपने ये वीडियो पहले नहीं देखा है तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी कि सर ये मोड क्या है, हमें इसके बारे में भी बताओ। अगर आपको ये सभी चीजें सीखनी है तो कंसेप्ट के रूप में आपको टॉपिक वाइज एक वीडियो बनाई गई है, आप उसमें जाकर के इस चीज को सीख सकते हैं। अब हम यहाँ पर हल करते हैं। 11/2 मिनट की जगह क्या रख देंगे हम? 15 है, क्योंकि मिनट क्या है? 15 है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। माइनस 30 और हावर कितने हैं? ये सभी मोड में चल रहे हैं। हावर है 5। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 11 को मल्टीप्लाई किया है 15 से तो 165 और डिवाइड में चल रहा है 2 और 30 को मल्टीप्लाई किया है 5 से तो 150। ये सभी किसमें थे? मोड में। 165 डिवाइड बाई 2 82.5 माइनस 150, ये मोड में थे। मोड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव आपका आंसर आ जाता है। अब आप ऐसे जैसे ही घटाते हैं
150 में से जैसे ही मैंने 80 घटाए हैं तो 70 में से फिर आप 2.5 घटाते हैं तो 67.5 डिग्री आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। आपका आंसर क्या निकल कर आ जाता है, 67.5 डिग्री। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या कह रहा है, आपने अगर इसको नोट डाउन नहीं किया है तो इसे नोट डाउन कीजिए। यह बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। ये सभी जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, आप कहेंगे सर इतने सरल प्रश्न, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो किसी एग्जाम में नहीं आया है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले तो जो आपने दांतों तले जो पेन दबा रखा है उसे आप बाहर निकालिए और अपने नोटबुक में कॉपी पेन लेकर के अलगती पालगती मार करके आप बैठ जाइए और साथ ही साथ जो ज्ञान है उसे लूटिए, मजा लीजिए। अब हम चलते हैं 5 मिनट में। दूसरा प्रश्न है 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में मिनट वाली सुई, कौन सी सुई, मिनट वाली, कौन सी वाली, मिनट वाली सुई अपने अक्ष पर, किस पर, अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमेगी, कितने डिग्री घूमेगी आपको बताना है। कितने मिनट में है, 5 मिनट में है। आप सभी जानते हैं, यहाँ पर मैं एक अज्यूम कर लेता हूं, मान लीजिए पहले वो सुई कितने पर थी, 12 पर थी। अब वो 5 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितने पर आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी। ये तो सोचने वाली बात है, 5 मिनट में वो 5 मिनट आगे हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है ना वो कितने डिग्री का एंगल है। अब आप सभी जानते हैं कि जो मिनट वाली सुई है, मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देती है, आप कहेंगे सर 30 डिग्री। हमने पढ़ा था और समझा था कि ये कैसे बनता है। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये कोई घड़ी है, यहाँ पर मिनट वाली सुई है, यहाँ से चलती है, चलते 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 जब ये वापस यहाँ पर आ जाती है तो 360 डिग्री के कोण के बराबर क्या कर लेती है, दूरी तय कर लेती है। तो 360 डिग्री कितने मिनट में चलती है, 60 मिनट में चलती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में चलेगी 6 डिग्री पटक नीचे, 60 को नीचे दिया है किसके, 360 के। तो यहाँ पर हमने जैसे ही काटा है 6 डिग्री आंसर आ जाता है। 1 मिनट में चली है 6 डिग्री, फिर हमने किया 10 पटक नीचे, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देती है, 30 डिग्री का कोण बना देती है। मेरे ख्याल से आपको प्रश्न संख्या 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आपको रटना पड़ेगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम इस प्रश्न को हल करते हैं। मैंने आपको 2 सूत्र बताए थे, 2 तरीके बताए थे, लेकिन मैंने आपको कहा था केवल आपको एक ही फॉर्मूला काम में लेना है। अगर आपसे दर्पण वाला पूछ ले तो किसमें से घटाना है, 23 60 में से घटाएं। मैंने आपसे सभी को बताया था कि किसमें से घटाना है, 23 60 में से घटाना है, और किसमें से आपको चेक भी नहीं करना, 11 60 में आपको चेक नहीं करना है। आपको हमेशा 23 60 में से घटाना है। 23 60 से आपका आंसर हर बार सही आएगा। आने में तो 11 60 से भी सही आता है, लेकिन 11 60 को अगर मान लीजिए 13 हो जाता है तो 11 से बड़ा हो जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब किससे घटाएं और क्या घटाएं। दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है 1690 का। किसका पूछा गया है, 1690 का। अब आप कहेंगे सर 1690 तो कोई होता ही नहीं है, 60 मिनट पर तो घंटा पूरा हो जाता है, 90 मिनट है, तो मैं 90 को तोड़ता हूँ किसमें, 60 + 30 में। तोड़ लूं क्या, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ लीजिए। अब 60 को जैसे ही मैंने लिख दिया है 1 घंटा, तो 30 मिनट ऐसे कैसे लिख देंगे ना। तो जैसे ही मैंने 60 को 1 घंटा लिखा है तो 1690 क्या हो जाता है, 17:30। हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, 17:30 हो गया। तो हम 1690 नहीं घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 17:30 को घटाते हैं। यहाँ पर कितने मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट आए कि नहीं आए। यहाँ पर जैसे ही आपने घटाया तो 6:30 का क्या दिखाई देगा, दर्पण में समय दिखाई देता है।
दूसरे प्रश्न का उत्तर आपने नहीं लिखा हो तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ 30 डिग्री। इसका उत्तर आपके सामने क्या आया है 6:30। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 भी है, एक हमने बता दिया था। प्रश्न संख्या 4 क्या है, जल प्रतिबिंब वाला। जल प्रतिबिंब में आपको बताया गया था हमेशा हमेशा किस में से घटाएंगे, 18:30 में से घटाते हैं, 18:30 में से घटाते हैं। अब किसको घटाएंगे, 5:70, फिर वही कंडीशन, 60 पर समय हो जाता है तो 5:70 को मैं लिख सकता हूँ क्या 6:10। कोई समस्या है किसी को? अगर समस्या है तो आप बताइएगा, आप अपना कमेंट डालिएगा। जहां पर कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है, आपको मैं अपने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आपको कहीं भी कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है, रीजनिंग क्या, मैथ क्या, जो भी आपको कोई प्रश्न है नहीं आता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जो टॉप ऑफिसर्स, इससे भी आप जुड़िए। और साथ ही साथ जो इसमें क्यूज चल रही है उनका भी आप आनंद ले सकते हैं। और पीडीएफ फाइल्स, साथ ही साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पीडीएफ फाइल्स, वो भी आप यहां से इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं मिलते हैं तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो, सभी जो हमारे टाइप है उनका एक ही वीडियो में क्लॉक टेस्ट भी पूरा करके आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपने शायद नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं जल प्रतिबिंब पर। 18:30 में से किसे घटाएंगे, 6:10 को घटाएंगे। किसको घटाएंगे, 6:10 को, 20, और यहाँ पर कितना आ गया है 12:20। तो इसका जो वाटर इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, 12:20 बजे। अब आपसे मैं कह दूं कि आपने बिल्कुल सही है सर, 6:30 का तो दर्पण प्रतिबिंब बना दिया, 16:90 का तो दर्पण प्रतिबिंब बना दिया। मैं 6:30 का दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो क्या 16:90 आना चाहिए क्या? आप कहेंगे सर 16:90 तो नहीं, लेकिन इसके जैसा ही हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैं कहता हूं कि दर्पण प्रतिबिंब में किस में से घटाते थे, 23:60 में से 6:30 को घटाएंगे, 30 आया कि नहीं आया? यहाँ पर कितना आ गया आप बताइए। 23 में से जैसे ही हमने 6 घटाए तो 17:30 आए। अब मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल बना सकते हो। इस 17 को आप लिख लीजिए 16 और इसके 60 मिनट को उधर जाकर जोड़ दीजिए तो 16:90 आया कि नहीं आया? इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों तरीके बिल्कुल सही है। आपसे ये करके ये पूछ ले, चाहे ये देकर ये पूछ ले, आपको तरीका लगाना सेम है। एक प्रश्न हमने प्रश्न संख्या 6 में ऐसा ही दिया है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अब हम चरम पर आसान जो प्रश्न है उनको कैसे हल करते हैं, आसान तो है लेकिन उनको चरम पर आसान हमें बनाना है। यहाँ पर हम चलते हैं एक दिन में 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, इन तीनों के बारे में बताना है कि कितने बार बनते हैं, एक दिन में कितने बार बनते हैं। मैंने आपको बताया था 0 डिग्री के बारे में और 180 डिग्री के बारे में। 12 आवर में, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आपने कहा बिल्कुल सही है। कौन कौन से के बारे में बताया था? 0 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में बताया था। फिर 90 डिग्री के बारे में मैंने कहा था कि 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार बनते हैं। कितनी बार बनते हैं? 44 बार बनते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। क्या रखने हैं? याद रखने हैं। अब मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम आपको ये याद होना चाहिए था। 0 डिग्री का प्रॉपर टाइम कितने हैं? 12 बजे, तो 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनेगा। 180 डिग्री का प्रॉपर टाइम क्या है? 6 बजे, तो 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनेगा। और फिर चलते हैं 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का प्रॉपर टाइम एक तो है 9 बजे और एक है 3 बजे। तो 9 बजे है तो 8 से 9 नहीं बनेगा, और 3 बजे है तो 2 से 3 90 डिग्री नहीं बनता है।
इस प्रकार हमने आपको बताया था। अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज याद रखने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, उस पर चलते हैं। अगर आपने अभी तक जो सफलता बेच है उसे नहीं देखा है, आप देखिए, इसके अंदर आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको मिलेगा, जो कि नोट्स सीट पर है। किस पर है? नोट्स की फॉर्म में है। आपको ये चीज हमारे ही जो यूट्यूब चैनल है टॉप ऑफिसर्स, उस पर ही आपको दिखाई देगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या कह रहा है? एक व्यक्ति को क्या कहा है कि एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। क्या कहता है? आईने में, आईना बोले तो दर्पण, बोले तो आईना, आईना बोले तो दर्पण, और दर्पण बोले तो मिरर। बिल्कुल सही है। घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है, दर्पण में देखता है, कांच में देखता है, और जैसे ही उसको कांच में देखा एक तस्वीर दिखाई दी है। तस्वीर में उसने क्या देखा कि मिनट वाली जो सुई है ना, वो कितने पर है? 12 पर है। कौन सी? मिनट वाली। फिर कहता है कि जो घंटे वाली सुई है वो 9 पर है। 9 पर कौन सी है? घंटे वाली है। अब हम इस कंडीशन को यहां पर बना देते हैं। मिनट वाली सुई 12 पर और घंटे वाली सुई 9 पर। तो कितने बज रहे हैं घड़ी में? 9 बजे। बजे कि नहीं बजे? 9 बज रहे हैं कि नहीं बज रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो आप सभी को पता है कि जब 9 बजे मिरर इमेज है तो साधारण इमेज के लिए हमें क्या करना है? 2360 में से घटाएं कि 1160 में से? आप कह देंगे सर घटा तो दोनों से सकते हैं, लेकिन हम 1160 को नहीं करते हैं। यहाँ पर 1160 से सरल हो सकता था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको हमेशा ही 2360 यूज करना है। 9 बजे 00। आप कहेंगे कि ये कितना आ गया है? 60, और यहाँ पर कितना आ गया है? आप कहेंगे कि 23 में से जैसे ही हमने 9 घटाए हैं तो 14 16, और 40 60 बोले तो 15 00, और 15 00 बोले तो 3 00, और 3 00 बोले तो कितने बजे? 3 बजे। तो घड़ी का जो सही समय था वो कितना था? 3 बजे था। क्या था? 3 बजे घड़ी में सही समय दिखाई दे रहा था। अब इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है क्लॉक टेस्ट, वो समाप्त होता है। और अगर जो हमारी अगली वीडियोस आएगी वो एक न्यू टॉपिक होगा। आप अपने हिसाब से बताइए वो टॉपिक हम कौन सा स्टार्ट करें। मेरा तो विचार है कि हम क्यूब एंड डाइस स्टार्ट कर दें। कौन सा स्टार्ट कर दें? क्यूब एंड डाइस, घन और पासा हम स्टार्ट कर दें। फिर आप बताइए, आपका जो कमेंट में आएगा हम उसी टॉपिक को लेकर के चलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।